गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ठीक है, पिछले क्लास में हमने यूनिट 2 से रोले का प्रमेय पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय और कॉची का मध्यमान प्रमेय। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय। इसे हम प्रथम मध्यमान प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, हम इसके स्टेटमेंट से देखते हैं। सबसे पहले, यदि f ऑफ x का ऐसा फलन है कि f ऑफ x समवित अंतराल a b में संतत होगा। ठीक है, दूसरा f ऑफ x विविध अंतराल a b में अवकलनीय होगा, अर्थात f डैश ऑफ x अंतराल a b में एग्जिस्ट करेगा, तब f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b। तब हम देखते हैं a व b के बीच में एक बिंदु c ऐसा है जिसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू f डैश ऑफ c फॉर ऑल a लेस देन c लेस देन b। ठीक है, अब हम इसके प्रूफ से देखते हैं। ठीक है, प्रूफ। ठीक है, हम यहाँ पे एक फलन फाई एक्स ऐसा लेते हैं। ठीक है, मान लो फाई ऑफ एक्स एक ऐसा फलन है। ठीक है, तब हम इसे इस तरह से डिफाइन करेंगे, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स, सॉरी ए इंटू ए। हम इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं। यहाँ पे ए क्या हो जाएगा हमारा, एक कांस्टेंट यानी कि अचर पद। ठीक है, यह एक ऐसा अचर है कि जब हम यहाँ पे x की जगह पे a या b कोई भी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो उसका अफेक्ट a पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तब फाई ऑफ a इज इक्वल टू फाई ऑफ b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं f ऑफ x संतत है तो a ऑफ x भी क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, और दो संतत फलनों का योग भी संतत होगा। देखो यहाँ पे f ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा, संतत यानी कि कंटिन्यूअस। ठीक है, तो g ऑफ x भी क्या हो जाएगा हमारा, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो फाई ऑफ x भी हमारा क्या हो जाएगा, संतत। ठीक है, क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा समवित अंतराल ए बी में। ठीक है, तब हम देखते हैं यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है, सॉरी हम इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इक्वेशन 1 का हम x के सापेक्ष में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि इक्वेशन 1 का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने पर, ठीक है, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा, फाई डैश ऑफ x इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ x प्लस ए इंटू 1। ठीक है, तो फाई डैश ऑफ x इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ x प्लस ए, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे फाई ऑफ डैश क्या निकल गया, ये अवकलनीय हो गया, अवकलनीय होगा। ठीक है, अवकलनीय है। ठीक है, विविध अंतराल में अवकलनीय है। ठीक है, तब समीकरण 2 से, ठीक है, यह अवकलनीय है तो समीकरण 2 से क्या ले लेंगे, 2 में क्या दिया है, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे पहले ये संतत हो गया। ठीक है, दूसरा ये अवकलनीय हो गया, और तीसरा फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी हो गया। ये तीनों ही कंडीशन रोलेस थ्योरम का है। ठीक है, मतलब ये रोले थ्योरम के सभी कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तब यहाँ पर बिंदु सी, ठीक है, जो पॉइंट सी है वो ए और बी के, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं पॉइंट सी ए और बी के बीच में इस प्रकार एग्जिस्ट करता है, इस प्रकार एग्जिस्ट करता है कि, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, देखो ए और बी के बीच में सी बिलोंग कर रहा है तो हमें क्या मिल जाएगा, फाई डैश ऑफ सी इज इक्वल टू फाई डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। हम इसे क्या दे देते हैं, इक्वेशन 4। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 4 दे देंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में x इज इक्वल टू सी रखने पर, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा,
फाई डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी प्लस ए, ठीक है। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 5। अब हम दोनों इक्वेशन से देखते हैं, ठीक है। तो समीकरण 4 व 5 से, ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, एफ डैश ऑफ सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू क्या मिल जा रहा है, माइनस ए। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 6, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है, इक्वेशन समीकरण 1 में, ठीक है, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी रखने, क्या बोला जा रहा है, समीकरण 1 में x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी रखने पर, ठीक है, तब हमें क्या मिल जा रहा है, फाई ऑफ a इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस a इंटू ए, ठीक है, और फाई ऑफ b इज इक्वल टू एफ ऑफ b प्लस a इंटू बी, ठीक है। अब हमें पता है समीकरण 2 में हमें दिया गया है, समीकरण 2 से, ठीक है, फाई ऑफ a इज इक्वल टू फाई ऑफ b है, ठीक है, तो दोनों को हम इक्विवेट कर देते हैं, एफ ऑफ a प्लस a इंटू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ b प्लस a इंटू बी, ठीक है। अब हम एफ ऑफ b के तरफ एफ ऑफ a को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, तो एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस ए इंटू ए माइनस ए इंटू बी, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से माइनस ए हम कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस ए मिल जाएगा, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन से बी माइनस ए को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, और इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो b माइनस ए, तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, माइनस ए। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 7, ठीक है। अब हम देखते हैं समीकरण 6 व 7 से। समीकरण 6 में हमें क्या दिया है, ठीक है, समीकरण 6 में हमें दिया है एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, अपॉन b माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ c, ठीक है, फॉर ऑल a लेस देन c लेस देन b, ठीक है। यही हमारा जो इक्वेशन मिला है ये हमारा लैग्रांज का मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉची का मध्यमान प्रमेय, इसे द्वितीय मध्यमान प्रमेय भी कहते हैं, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। हम इसके स्टेटमेंट से देखते हैं, यदि दो फलन f ऑफ x व g ऑफ x है, ठीक है, तो दोनों फलन समवित अंतराल ab में क्या होगा, संतत होगा, ठीक है, और दोनों ही फलन विविध अंतराल ab में अवकलनीय भी होगा, अर्थात f ऑफ डैश और f डैश ऑफ x व g डैश ऑफ x एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तब f डैश ऑफ x नॉट इक्वल टू g डैश ऑफ x, तब हम c का वैल्यू a और b के बीच इस तरह से लेंगे, ठीक है, कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन g ऑफ b माइनस g ऑफ a इज इक्वल टू f डैश ऑफ c अपॉन g डैश ऑफ c फॉर ऑल a लेस देन c लेस देन b, ठीक है। बशर्ते यहाँ पे क्या हो जाएगा कि g ऑफ a बराबर नहीं होगा g ऑफ b के, ठीक है, मतलब g ऑफ a नॉट इक्वल टू g ऑफ b, और f डैश ऑफ x और g डैश ऑफ x विविध अंतराल AB में एक साथ शून्य नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसके प्रूफ से देखते हैं, ठीक है। मान लो, ठीक है, हम यहाँ पे कैपिटल F फंक्शन लेते हैं, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, ये स्मॉल f ऑफ x है, प्लस a इंटू जी ऑफ x, इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन 1 में a क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट है, ये ऐसा कांस्टेंट है कि x की जगह पे अगर हम a या b कोई भी वैल्यू रख देते हैं तो इससे a पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तब हमें क्या मिल जा रहा है, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि f ऑफ x समवित अंतराल में
संतत है, ठीक है, और जी ऑफ एक्स भी संवित अंतराल संवित अंतराल ए बी में संतत है, ठीक है, और दो संतत फलनों का योग भी संतत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स क्या हो जा रहा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो जी ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, ठीक है, संतत होगा, ठीक है, संतत होगा। तो ये दोनों अगर संतत है, ठीक है, तो इनका योग भी क्या हो जाएगा, संतत होगा, और ये इनका योग संतत हुआ, दैट मीन्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा, संतत होगा, ठीक है। ठीक है, संवित अंतराल में क्या हो जाएगा, तीनों संतत होगा। अब देखो ये तीनों संतत है, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, अवकलनी, ठीक है, अवकलनी होगा विविध अंतराल ए बी में, ठीक है, तो जी ऑफ एक्स भी होगा विविध अंतराल ए बी में, ठीक है, तो जी ऑफ एक्स भी, तो जी ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा, अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, विविध अंतराल ए बी में। ये दोनों अवकलनीय हैं, तो एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, अवकलनीय, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएबल, ठीक है, विविध अंतराल में डिफरेंशिएबल होगा। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, संतत भी हो गया, ठीक है, अवकलनीय भी हो गया, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया। तो ये रोले के तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से बिंदु ए और बी के बीच में, ये जो बिंदु सी है, पॉइंट ए और पॉइंट के बीच में पॉइंट सी इस तरह से होगा कि कैपिटल एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए लेस देन सी लेस देन बी। इसे हम दे देंगे इक्वेशन 3 और इसे हम इक्वेशन 2 दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो समीकरण 1 है, इक्वेशन 1 है, उसका हम क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, अवकलन करने पर इक्वेशन 1 का एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए इंटू जी डैश एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू हम क्या रख देंगे, c रखेंगे, तो c रखने पर, ठीक है, यहाँ पे हम x इज इक्वल टू c रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ डैश c इज इक्वल टू एफ डैश c प्लस a इंटू जी डैश c, ठीक है। हम इसे क्या दे देंगे, इक्वेशन 4, ठीक है। अब हम देखते हैं इसे नेक्स्ट पेज में, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों को इक्विवेट करते हैं, ठीक है। तो लेते हैं समीकरण 3 व 4 से, ठीक है, दोनों इक्वेशन को देखते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तब हम इस वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ डैश सी प्लस ए इंटू जी डैश सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एफ डैश सी को यहीं पे रख देते हैं और इसे हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस जी डैश ऑफ सी, ठीक है। अब इस जी डैश को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, एफ डैश सी अपॉन जी डैश ऑफ सी, तो हमें क्या वैल्यू मिल गया, माइनस ए, ठीक है, इनकी वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस ए। अब हम इसे क्या देते हैं, इक्वेशन 5 दे देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में, ठीक है, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी रखते हैं, ठीक है। रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू जी ऑफ ए, ठीक है। इसी तरह अब हम b रखेंगे, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू जी ऑफ बी, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को, ठीक है, हमारे पास हमने पहले पेज में क्या दिया था, इक्वेशन 2, ठीक है।
इन दोनों वैल्यू को अब हम इक्वेशन 2 में रखते हैं, ठीक है। तो लिखो यहाँ से समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 में क्या मिला था, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है। हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू जी ऑफ बी, ठीक है। अब हम एफ ऑफ बी की तरफ एफ ऑफ ए को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो हमें वैल्यू मिलेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ जी ऑफ ए की तरफ जी ऑफ बी को करेंगे तो ए इंटू जी ऑफ ए माइनस ए इंटू जी ऑफ बी। यहाँ से हम माइनस ए कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ठीक है, माइनस ए। तो यहाँ पे मिल जाएगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को हम यहाँ इसके नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन हमें क्या मिल जाएगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 6 दे देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 6 दे देते हैं। अब हम देखते हैं, ठीक है, इक्वेशन 5 और 6 है, ठीक है, समीकरण 5 व 6 से, ठीक है। तो हमें क्या वैल्यू मिल जा रहा है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश ऑफ सी, ठीक है, फॉर ऑल ए लेस देन सी लेस देन बी, ठीक है। यही हमारा क्या है, कॉची का मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। आई होप आपको लैग्रांज का थ्योरम और कॉचीज थ्योरम आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट।